हेलो एवरीवन। ओके, आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें ब्रीफ कर देता हूं कि जैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते हो, जैसे जो बैंकिंग स्पेसिफिक, तो उसमें ज्यादा रोल रहता है बॉड मास का। राइट, आप वी बॉड मास कह सकते हो या बॉड मास कह सकते हो। राइट, आपको ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस पता होना चाहिए। दूसरा, आपको परसेंटेज, राइट, ये याद होनी चाहिए। जैसे 20% इज 1/5, ये तो बहुत सिंपल है। जैसे 6.25% है तो उसको हम 1/16 कर सकते हैं। राइट, 8.33% है तो 1/12 कर सकते हैं। तो अगर आपको ये परसेंट इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल्स फ्रैक्शंस याद हो तो बहुत अच्छी बात है। राइट, ये आपको हेल्प करती है। परसेंटेज जल्दी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। राइट, कुछ आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए कि कम से कम, राइट, मुझे लग रहा है 40 तक अगर आप स्क्वायर्स याद कर लें तो बहुत अच्छा हो जाता है। राइट, 40 तक स्क्वायर्स याद कर लें, 20 तक आप क्यूब्स याद कर लें। वैसे आपका 12 तक भी चलता था, बट 20 तक क्यूब्स याद कर लें तो बहुत सेफ साइड पे हो जाते हैं। राइट, तो ये कुछ होमवर्क है। टेबल्स आपको आने चाहिए 20 तक। बेसिक कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रांग है तो ये सब चीजें आपकी फास्ट हो जाती हैं। तो अभी देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं, तो इन पे देखते हैं। अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन हमें पता है, √625 हमें पहले ही पता है 25 होता है, तो 725/25 यही है डिवाइड, और प्लस 2/5 ऑफ 600। राइट, ये है। तो 25 से कैसे डिवाइड करते हैं, जो ये लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो तो बाकी को 4 से मल्टीप्लाई करो। 7 × 4 28, प्लस ये 25/25 1 होता है, तो 28 + 1 29। राइट, क्या किया मैंने, देखो ये 7 और ये 25/25 ऐसे सोचो। ये था 725/25, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो 28, और इसको कैंसिल करके जो 1 आया वो ऐड कर दो, 29 आपका आंसर होगा 725/25। राइट, ऐसे सोच सकते हो। तो यहां पे आपका 5 से 120 था, तो 240 एंड 29 यानी कि 269 आपका आंसर है। राइट, बहुत सिंपल था। ये जो मैं छोटी छोटी बातें बीच में बताऊंगा ना, जैसे 25 से डिवाइड कैसे करते हैं, राइट, कई बार यूनिट डिजिट देख के भी आंसर चल सकता है, बट यहाँ पे मैं साथ में देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, बट 9 जो था वो 2 केसेस में आ रहा था, इसलिए हमें देखना पड़ा वेदर इट इज 269 और 289 कितना आएगा वो भी आपको देखना पड़ा। राइट, तो आप छोटी छोटी कैलकुलेशन की छोटी छोटी टेक्निक्स पे फोकस करेंगे, उस पे काम करेंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन तेज हो सके। राइट, तो यहां पे देखते हैं 360/50। अब क्या है, ये ऑफ लगा हुआ है तो 15 ऑफ पहले कैलकुलेट होगा। ऑफ हमेशा पहले कैलकुलेट होता है। राइट, तो ये 4 × 2 8 है, और 15 ऑफ 8 पहले कैलकुलेट होगा, यानी कि 360 को आप डिवाइड कर रहे हो 15 × 8 से, यानी 120 से। आप 15 × 8 भी लिख सकते हो नीचे, प्लस √(x) कितना होगा 26 बनाए, तो ये आपका 3 आया। 3 में 23 ऐड करना था, तो किसका √23 होता है, 529 का। राइट, करेक्ट आंसर। ओके, तो बॉड मास कहता है आपका जो ऑफ है, ऑफ आपका डिवीजन और मल्टीप्लाई से पहले होता है। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन जो है एक उनका प्रायोरिटी सेम होता है, बट जो लेफ्ट टू राइट चलोगे तो ठीक हो जाएगा आपका हमेशा। राइट, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के साइन हो तो लेफ्ट टू राइट चलो, बट ऑफ अगर है तो ऑफ पहले कैलकुलेट होगा। राइट, सबसे पहले ब्रैकेट तो होंगी, ये ब्रैकेट होगा, उसके बाद ऑफ आप पहले कैलकुलेट करेंगे। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है, बट उसे पहले कैलकुलेट करना होता है। राइट, ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। तो नेक्स्ट हमारा है, ये डेसिमल देख के कभी घबराना नहीं है। ओके, सो ये है 9 से डिवाइड करना है। देखो एक डेसिमल है तो हम 2 डेसिमल कर देंगे उसके। राइट, आप ये डिवाइड करेंगे तो एक डेसिमल ऊपर एक डेसिमल बच जाएगा आपका। ओके, तो यहां मैं डिवाइड कर देता हूं। 9 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 9 × 2 18, 2 9 × 2 4 5, 9 × 5 एक डेसिमल बच जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 डेसिमल थे, डिवाइड किया एक डेसिमल से, एक डेसिमल पॉइंट बच जाएगा। राइट, अब ये 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 × 4 52, 3 9 13 × 3 एक डेसिमल ऊपर रहेगा।
राइट। और ये यहाँ 17 से डिवाइड कर रहे हो तो 17 इंटू 602 136, 17 इंटू 8, यहां भी एक डेसिमल आएगा। तो आपका 22.5 माइनस 4.3 प्लस 6.8, तो 6.8 में से 4.3 माइनस कर दो तो ये आ गया आपका 2.5। 22.5 एंड 2.5 25 हो गया। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर, राइट, 5 का स्क्वायर, बिल्कुल सही है, राइट। अच्छा, इसमें कई बार है ना ये डेसिमल वगैरह अगर ऐसे दिए होते हैं तो आपको ज्यादा, जैसे जिस स्टेप पे हम पहुंच गए थे, पहला हमने डिवाइड तो कर लिया था, फिर हमारे पास ये स्टेज आ गई थी, ये एक स्टेज आ गई थी हमारी, ये कहता किसका स्क्वायर है। तो यहां पे आप अप्रोक्सीमेट भी कर सकते थे कि 22 और 6 28 में से 4 आएंगे, 24 के आसपास कौन सा स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, राइट। बाकी कोई स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो मैं यहां पे एक आपको बात बताऊं, 125% का मतलब होता है 25% का इंक्रीज। 100 से ऊपर जो भी लिखा वो इंक्रीज है एक तरह से, राइट। तो ये जो 86 ऑफ तो आपको पहले करना है, तो 86 में 86 का 25% बढ़ाना है, राइट। 86 का 1/4 बढ़ाना है, तो डायरेक्ट आप 86 का 5/4 भी लिख सकते हो, राइट, जो 125% होता है। अदरवाइज अगर 1/4 आपको पहले दिखता तो 1/4 ऐड भी कर सकते थे, जैसे मैं ऐसा भी कर सकता था, बट उसमें डेसिमल आ रहा है इसलिए मैं लिख नहीं रहा। 86 में 86 के हाफ का हाफ 43 का हाफ 21.5 बढ़ा देते, यानी कि 107.5 आ जाता ये आपका, अगर आपको 25% बढ़ाना होता या 125% ऑफ 86 निकालना होता तो ये आता, बट अभी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइडेड बाय 43 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 8, लेफ्ट टू राइट करते रहो तो आपका बिल्कुल ठीक आएगा। ये आपका x जो आपको निकालना है इंटू 5, ये यहां पे, राइट। ये 5 मैं 5 से कैंसिल कर देता हूं, राइट। 4 को आप 8 से कैंसिल कर रहा हूं, 8 से कैंसिल हो गया, और 43 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 2, राइट। ओके, तो सारी कैंसिलेशन ही कर दी हमने लेफ्ट राइट लिख के। आप अगर ढंग से लिखेंगे उसको तो आराम से हो जाएगा। आपको बस ऑर्डर पता होना चाहिए, कोई डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को चेंज नहीं करना। जो डिवाइड हो रहा है डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर मल्टीप्लाई करो, राइट, फिर डिवाइड हो रहा है डिवाइड करो, मतलब लेफ्ट टू राइट करते जाओ। तो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट टू राइट ही चलता है, वो आराम से सॉल्व हो जाता है, राइट। ऑफ वाला पहले सॉल्व करना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस इज 12 इंटू 1.9 प्लस 2.1 तो दिख ही रहा है, 2 इंटू 4, 12 इंटू 4 48, 48 में से 12 गया 36, 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है, राइट, 6 का स्क्वायर है। बहुत इजी है, राइट। और आप एक काम भी कर सकते हैं, आप पहले पॉज कर लिया करो, जैसे ही मैं क्वेश्चन अगला दिखाता हूं पॉज करके आप अपना पहले सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं, फिर मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं, राइट। बट मैं छोटी छोटी बातें डिस्कस करता रहूंगा, कैसे ऐड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। यहां पे 11 से डिवीजन थी तो डिवाइड कर ही देते हैं, 11 इंटू 2 14, 11 इंटू 3 सो 213। ये 3 से तो 42 आ गया, तो 213 प्लस 42 लास्ट में 5 आएगा और 255 हो जाएगा, राइट। दिस इज द करेक्ट आंसर। 213 में 225 तो होने से रहा, तो 5 लास्ट में आना है, तो हमारा आंसर आ गया 255। ओके, इजी है, राइट। बस इजी की प्रैक्टिस करनी है आपको, बहुत तेज करने की, राइट। ये जैसे लंबा क्वेश्चन दिख रहा है बट ये भी लंबा कोई नहीं है, आप सॉल्व करेंगे इसको। तो यहां पे है 118 डिवाइडेड बाय 1/0.7, राइट। अब ये 1/0.7 लिखा हुआ है, तो ये इकट्ठा लिखा हुआ है, एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है। 1/0.7 का मतलब हो गया आप 10/7 सोच सकते हो। तो 118.3 को अगर 10/7 से डिवाइड करना है, इसका मतलब 7/10 कर दें, मल्टीप्लाई कर दिया 7/10 से। ये डिवाइडेड बाय 13 स्क्वायर है, इसको नीचे ले जाओ 169, राइट, या 13 का स्क्वायर ही रहने दो। यहां पे राइट साइड में 18% ऑफ एक्स है, तो 18% ऑफ एक्स ऐसे ही रहने देता हूं मैं अभी। 25% ऑफ 7 इज 1/4 ऑफ 7, राइट। ओके, तो यहां देखते हैं, ये 13 से कटना ही चाहिए मुझे लगता है। 13 इंटू 804 या 13 इंटू 917, यस बिल्कुल कटेगा। 13 इंटू 9 131 आ गया, और 13 को एक बार फिर काट दो तो 0.7 आ गया।
राइट 169 कट गया, मैंने 2 बार 13 कैंसिल कर दिया। ये 0.7 का ये भी 7/10 आ गया, तो 7/10 इंटू 7/10 हो गया, ये हो गया 49/100, राइट। और इस 7/4 को इस साइड पे ले आओ और मैं इसको भी 100 बना देता हूं नीचे, 25 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दो, तो ये हो गया 175/100, राइट, ऐसा ही हो गया। ओके 7/4 था ना, तो मैंने उसको 25% ऑफ 7 था, 1/4 ऑफ 7, यस, उसको मैंने 7/4 को ऐसे कन्वर्ट कर लिया, इक्वल टू हमारा है 18% ऑफ x। अब ये जो 100 है नीचे, ये तो सबका कैंसिल कर दिया मैंने, और यहां 49 माइनस 175 हो गया, कितना, 175 में से 49 माइनस कर दो, 50 माइनस करो, फिर एक ऐड कर दो, सो 126, राइट। इसको 18 से कैंसिल करेंगे तो 18 का अगर आपको टेबल आता हो तो 7, तो -7 आपका आंसर आएगा, राइट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा ध्यान से, मैंने यहां पे इसको 100 इसलिए बना लिया था क्योंकि इसके नीचे भी 100 था, इधर भी हमारा 100 हो गया था, तो सब जगह 100 नीचे हो तो 100 को कैंसिल कर देंगे, उसको हटा ही देंगे, राइट। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है 25% माइनस डैश स्क्वायर परसेंट ऑफ 125। अब 25% तो है 625, इसमें से किसी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर परसेंट ऑफ 125, राइट, इज इक्वल टू 20। ये अगर आप कैंसिल करो तो 5/4 कर सकते हो, और मैं इसको इस साइड पे ले आऊं 5/4 एक्स स्क्वायर, और ये 625 माइनस 20 हो गया 605, 5 से हमने कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 121, और एक्स स्क्वायर हो गया 121 इंटू 4, राइट। तो एक्स कितना हो गया 11 इंटू 2 यानी कि 22, राइट। देखो मैं कैलकुलेशन को साथ साथ मिनिमाइज भी करता जा रहा हूं, मैं अननेसेसरी कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, जैसे 121 इंटू 4 करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक्स स्क्वायर था राइट साइड पे, तो 121 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट दोनों का ही चेक कर लिए साथ में ही। ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके ये यहां पे इक्वल टू होगा, चलो देख लेते हैं, 24 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34, ये कितना हो गया 56 से ऐड कर दो तो 3456, और 24 से हम कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, राइट। पहले 8 से या 24 से ही कैंसिल कर दो, 24 इंटू 1 24, 105, 24 96, 96, 24 इंटू 5, एक्स स्क्वायर 144, एक्स कितना होगा 12, राइट 12। ओके 24 का टेबल मैंने पढ़ दिया, आप 12 का टेबल पहले पढ़ सकते हो फिर 2 का कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, 6 का पढ़ के फिर 4 का कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो, बट आइडियली 24 का भी इजी होता है, 24 का टेबल काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब हमारे पास है 41.6% ऑफ दिस, इसका मतलब हो गया 41.6% बाय 100 करता मैं, तो वो अपने आप बस ऐसे 100 कैंसिल कर दिया, ये वाले 2 जीरो, राइट। फिर 800% ऑफ 5 का मतलब होता है 8 इंटू 5 यानी 40 आ गया ये, और ये 701 है, ये किसका क्यूब है, राइट। अब किसका क्यूब है, क्यूब बहुत दूर दूर होते हैं, तो अगर मैं वैसे सोचूं 35 को 40 से मल्टीप्लाई करता, सिर्फ 40 से मल्टीप्लाई करता तो 1400 आता, राइट। तो यानी कि 1400 समथिंग है, ये 700 है, मतलब 2100 समथिंग, तो 2100 समथिंग पे किसका क्यूब आता है, 13 का ही क्यूब आता है, राइट। हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों, मेरा कहने का मतलब है, देखो अगर मैं पूरा भी सॉल्व करता, तो 35 इंटू 6 करते कितना हो जाता 210, तो एक जीरो उसको तो हटा दो, 21 कैरी आ गया, 35 एंड 21 कितना हो जाता 56, 6 5 कैरी 140 और 5 145, राइट। प्लस यहां पे आ गया 741,
तो इसको ऐड करते तो ये आ जाता 7 9 और 2 1, ये हमारा 13 का ही क्यूब है, राइट। तो 13 आ जाता। बट मैं कह रहा हूं कि क्यूब इतनी दूर होते हैं, आप उससे पहले 12 का क्यूब देखो, वैसे तो चॉइस में 12 था ही नहीं, उससे पहले था 11, 11 का क्यूब 1331 है। मेरा आंसर देखो, यहां मैंने बताया कि अप्रोक्सीमेट 1400 आएगा, ये 700 2100 के पास जाएगा, तो ये 1341 तो नहीं हो सकता 11 का क्यूब, और 11 से ऊपर फिर नियरेस्ट 15 का क्यूब था, 15 का क्यूब 3375 होता है। ये इतनी दूर है, अगर आप 20 तक के क्यूब याद रखते हैं तो आपको अपने आप आइडिया हो जाता है कि वो कितनी दूर दूर क्यूब है। तो मेरा आंसर अगर 2100 के पास कुछ बन रहा है तो वो सिर्फ 13 का क्यूब हो सकता है, तो 13 वुड बी माई करेक्ट आंसर, राइट। तो इनको अप्रोक्सीमेट करना भी आप सोच सकते हैं, वैल्यू अगर एक्चुअल कैलकुलेट नहीं भी करो तो जल्दी से आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, तो 3.2% ऑफ 500, राइट। तो इसको तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि 32 इंटू 5, राइट। 3.2 इंटू 5 हो जाता बेसिकली। इस परसेंटेज को ऐसा उठा सकते हो कि 500% ऑफ 3.2 कर सकते हो, यानी 3.2 इंटू 5 विच इज 16। आप सीधा 16 लिख सकते थे, ओके, सीधा 16 लिख लो, इंटू 2.54% ऑफ एक्स। ओके, चलो ये मुझे अभी नहीं पता, मैं 2.4% ऑफ एक्स कर देता हूं और 288 कर देता हूं, राइट। 288, इस पॉइंट के लिए भी एक 0, और 24 का मेरे पास यहां मिल गया, 24 इंटू 1 और 2, 24 इंटू 12 आ जाता है, राइट। अब आ गया 4 इंटू 3, 4 इंटू 4, और 4 से ये हमारा 250 आ गया, तो x आपका आ गया 750, राइट। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया, ओके। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाते हो। देखो, मैं जो अप्रोच फॉलो कर रहा हूं उसको बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करें कि किस तरह से मैं उनको डील कर रहा हूं, वैल्यूज को सॉल्व कर रहा हूं। तो धीरे धीरे हम मतलब सेम पेज पे आ जाएंगे जब मेरी बात आपको उसी ढंग से समझ में आए जिस तरह से मैं बताना चाह रहा हूं। सो यहां -251 है, यहां इंटू 21 -12, तो माइनस और माइनस तो हट जाएंगे ना, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 251 इंटू 21 इंटू 12। अब कह रहा है कि डिवाइड किससे करूं कि ये 158.13 आ जाए, 0.13 आ जाए, 0.13 कैसे आएगा, चलो देखते हैं, राइट। 0.13 आ जाए, ओके। तो हम यहां पे कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 21 में एक प्राइम नंबर मुझे दिख रहा है 7, 7 इंटू 3, 7 इंटू 2 14, 1 8, 7 इंटू 2 14, 4 1, 7 इंटू 5 35, 6 3, 7 इंटू 9, तो ये आ गया 22.59, ओके। ये 9 3 से भी चला जाएगा, 3 यहां से और 3 यहां से, मैं 9 से ही कैंसिल कर देता हूं। तो 9 इंटू 2 18, 4 5, 9 इंटू 5 1, 2.51, ये 251 कैंसिल हो गया, यानी कि ये पॉइंट से 100 नीचे आ गया। तो x हो गया हमारा 400, 400, राइट। 400 हमारा करेक्ट आंसर आ गया, राइट। देखो, मैंने उसको कैंसिल करना इसलिए शुरू कर दिया था क्योंकि अगर मेरे पास वैल्यू कोई आंसर आ रही है इंटीजर फॉर्म में तो वो कटता ही होगा, पूरा कैंसिल होता होगा, तभी तो आंसर आएगा, राइट। तो इसलिए मैंने उसको कैंसिल करना शुरू कर दिया था 7 से, राइट। फिर 3 3 9 सम ऑफ डिजिट उसका बन रहा था, तो 9 से भी कैंसिल कर दिया था, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे है √625 विच इज 25 डिवाइडेड बाय √16 मतलब 4 इंटू 6 इक्वल टू x% ऑफ 300 इज 3x, राइट। x% ऑफ 300 का हो या 300% ऑफ x का हो तो 3x आ गया। सो 3 से ये 2 हो गया, 2 से ये 2 आ गया, तो 12.5 हमारा आंसर आ गया 25/2, राइट। x क्या आ गया 25/2, कितना होता है ये 12.5, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। 26 इंटू 15, देखो कैसे सोचता हूं मैं, पहले तो मैं सोचने वाला तरीका बता दूं कि 26 इंटू 15 का मतलब मेरे दिमाग में आता है ये, राइट। यानी 260 में 130 ऐड कर दो, 390 आ जाएगा, राइट। कैसे आया 260 और ये उसका आधा, पहले इंटू 10 किया था, अब इंटू 5 कर रहे हैं तो आधा होगा, 260 का आधा ऐड कर दो 390, इसमें 310 ऐड होंगे तो ये तो पूरे 700 हो जाएंगे,
और फिर 15 का स्क्वायर 225 माइनस करोगे, वो 1/4 ऑफ एक्स लिखा हुआ है, 25% ऑफ एक्स। ये 700 में से 200 गए 500, 475 इंटू 4, ये हमारा एक्स आ गया। 475 का डबल करो, 950 का डबल करो, 1900 आ गया, राइट। 1900 डबल का डबल करो, 475 का डबल, 475 का डबल, 950, 950 का डबल, 1900। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहां पे हमारा क्वेश्चन है 6.5% ऑफ 375। ओके, तो मैं ऐसा ही सोच लेता हूं कि 6.5% है, 100 ही ले लेता हूं इसको, या ये पॉइंट भी हटा के एक जीरो और लगा लो, और ये 375। अब ये 125 इंटू 3 है, ये 125 इंटू 8 है, राइट। 125 का टेबल हमें पता है, 125 इंटू 8000 होता है, और इंटू 3 375, राइट। यहां पे आ गया 0.85%, यानी 85/100, और परसेंटेज के लिए भी 2 जीरो, इंटू 230, तो एक जीरो तो यहां कैंसिल हो गया, एक 5 से 17, 5 से 200। अब हमारे पास आ गया, अब देखो वैसे तो ना नीचे 200 था, हमें कैंसिल इतना करना ही नहीं चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, हम इसको ले लेते हैं। ये पॉइंटों में अंश था, चलो वो भी कर सकते थे, मैं वो उसका भी बताता हूं, बट यहां 200 में एलसीएम ले लेता हूं। तो यहां पे हो गया 25 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा 65 इंटू 3 195 इंटू 25, माइनस यहां ऊपर है 17 इंटू 3 51, 17 टू 34 एंड 5 39, राइट। ओके, चेक कर लो, 17 इंटू 3 51, 7 टू 34 एंड 5 391। ओके, तो अब ये है 25 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 25 को पहले 200 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, दैट विल बिकम 5000। फिर 125 माइनस कर दो, मैंने 200 माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 25 को, क्योंकि 195 से करना है मल्टीप्लाई, तो ये 5000 में से 125 माइनस करना है, यानी 4875। तो 4875 में से आप 391 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? ये 48 में से 400 माइनस कर दो, पहले 4475 आया, उसमें 9 ऐड कर दो, तो 4484, राइट। अब 2 से डिवाइड कर दो बस, 2242, इसमें एक पॉइंट लग जाएगा, 22.42 हमारा आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन, राइट। डेसिमल था, बट हमने वो पूरा सॉल्व कर लिया पहले। एक्चुअली डेसिमल पूरा सॉल्व करने की कई बार जरूरत नहीं होती, हम सीधा वहां पे भी उसको थोड़ा सा प्ले कर सकते थे उसमें, बट स्टिल इट इज डूएबल। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा परसेंटेज, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई ये तोड़ के करना, जैसे 25 को 195 से मल्टीप्लाई किया, तो 25 को 200 माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपको दिमाग में सोचना, ये लिख के नहीं करना है, लिख के तो मैं बता रहा हूं आपको कैसे करना, बट एक्चुअली में ये इसको ओरली कर देना है, राइट, विद प्रैक्टिस कर दोगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये अप्रोक्सीमेशन दिख रही है, ये 40% हो गया, राइट। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आते हैं ऐसे आपके, ये 40% है, मतलब 2/5 ऑफ, ये 440 लेंगे, प्लस ये x% है, ऑफ ये 655 ले लेंगे, ये 230, तो ये 5 से ये तो 88 हो गया, ये 176 आ गया, और यहां पे चलो इसको ऐसे ही रखने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, x को 655/100 ही रहने देते हैं। बट ये 176 को हम ऐसा करते हैं, दूसरी साइड ले आते हैं, इधर 176 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23 में से 18 माइनस कर दो 5, 50 में से 4 ऐड कर दो, 54 हो जाएगा, राइट। तो 54 आया, तो ये 9 से हो रहा है, देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, 10 में 6 गया 4, यहां 22 में से 17 गया 5, राइट, है तो ठीक 54। तो ये पूरा कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? 5 से ये कितना आ रहा है, 5 से 131, 5 से 20, तो x की वैल्यू आ रही है
54 इंटू 20, कोई और कैंसिल नहीं हो रहा। 131 तो मुझे प्राइम नंबर लग रहा है, राइट। अप्रोक्सीमेट करना है, चलो अप्रोक्सीमेट करना है वो कर देते हैं। 54 इंटू 2 108, 1080 बाय 131, 13 इंटू 8 होता है 104, राइट। तो 8 के करीब आएगा। अप्रोक्सीमेट करना है तो 8 आ जाएगा। हमारा अप्रोक्सीमेशन था, हो सकता है वो 650 ले रखा हो, राइट। हो सकता है 230, वो जो अप्रोक्सीमेशन है वो आप चल जाएगा इसमें, क्योंकि 131 उससे डिवाइड करोगे तो ये आपका 1048 के करीब आ जाएगा। उसके बाद 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 8 वुड बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाए। यहां पे फिर से करते हैं, 40% इसको लेंगे, 40% होता है 2/5, और ये 600 लेंगे इसको, माइनस 250 इक्वल टू, ये x हमें निकालना है, ये 80% है। 80% ऑफ 900 आप सीधा भी लिख सकते हो 720, राइट। अदरवाइज 80% को 4/5 लिख के 900 करोगे तब भी आपका ये 720 बन जाएगा। हम डायरेक्ट 9 इंटू 8 कर दिया मैंने, राइट। तो हमारे पास x निकालना है, 720 को भी लेफ्ट पे ले आएंगे, बट यहां पे 120 240, तो यहां 720 उधर से आ जाएगा, 240 ये वाला आ जाएगा, 720 ये वाला इधर ले आया मैं, ओके। और माइनस 250 करना है, तो 240 माइनस 250 मतलब -10, यानी 710 आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू, राइट, ओके। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इजी था ये काफी, इनसे नहीं घबराना है। जो 599.87 लिखा हुआ है तो सिंपल है, 600 लो, राइट। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है ये सारे। जैसे 325 लेना है इसको मुझे, इंटू ये 16 है, डिवाइडेड बाय, इसको पूरे के नीचे लिखो, प्लस ये 37 ले लेता हूं मैं इसको। वैसे देखते हैं कि क्या लेना चाहिए, ओके। x% ऑफ ये 66 नहीं 6700 है ये, तो दोनों जीरो यहां से हटा देते हैं। यहां पे 4 इंटू 4 है, तो 325 इंटू 4, 325 का डबल, 650 का डबल, 1300, 1300 यहां से आएगा, 37 यहां, तो 1337, राइट। ये 67x है। तो अब सोचते हैं कि ये कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। देखो 6, इसका 10 टाइम्स तो 670 होता, और अगर मैं 20 टाइम्स करूं तो 670 का डबल हो जाता है 1340, तो ये 20 टाइम्स के आसपास आ जाएगा, राइट। 67 का 10 टाइम्स 670, 20 टाइम्स करूं मतलब इसको डबल कर दूं तो ये 1340 आ गया, राइट। जो हमारा 1337 था बिल्कुल उसके पास, तो 20 टाइम्स 20 शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। आपका आंसर 19 पॉइंट कुछ आए और उसको फिर आप 20 करें तो एक ही बात है, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है हमारा 64%, 64% ऑफ ये 8900 ले लें इसको, प्लस x% ऑफ इसको 5300 इक्वल टू ये 6850 ले लेते हैं। तो ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल। अब 64 इंटू 89 है ये, तो 64 इंटू 90 -1 कर सकते हो आप, ओके। या x इंटू 53 अगर मैं देखूं तो दैट इज इक्वल टू 6850 माइनस 64 इंटू 89, राइट। ये ऐसा वैल्यू है। कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, इसको 90 समझ के कर लो, ओके। तो 90 होता तो 9 इंटू 4 36, 9 इंटू 6 54, 54 एंड 3 57, राइट। ये 90 से मल्टीप्लाई करके इतना आता, -64 हो जाता, मतलब 89 से मल्टीप्लाई। तो ये वाली चीज थी राइट साइड पे, ओके। 68 में से 57 गए तो 1100, राइट। 1100 हो गया, 10 और कम करना था, और 64 ये, तो 1100 में से 74 कम कर दिया, तो 1026 टाइप्स कुछ ऐसा आ गया,
53 को डबल करो तो 106, राइट। ये 20 से हल्का सा कम आ रहा है, ये यही आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेना। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने वैसे तो देख के की है। 68 में से 57 गए, 11, 50 तो कट गया था, 10 और 64 और कम कर दिया तो 74 और कम कर दिया तो 1026, ये तो पूरा पूरा ही था। तो 53 इंटू 1 हो जाएगा 53, तो हमारे पास बचेगा 53 के बाद 49 496, तो ये 9 से 19 के करीब आ रहा है ये तो आंसर, राइट। एक बार ऊपर फिर से कैलकुलेशन चेक कर लो, राइट। ये 53x था, ये 6850 था और ये 64 इंटू 89 था, यही था। तो 64 इंटू 89 जो करना था वो 64 इंटू 90 किया हमने, राइट। 64 इंटू 90 माइनस 1 किया तो 64, 9 इंटू 4 9 इंटू 4 36, 9 इंटू 6 54, 54 एंड 3 57, तो -64। तो किया तो यही है, ओके। ओहो, यहां पे +64 हो जाएगा ना, सॉरी, राइट। क्योंकि क्या हुआ, वो उधर से माइनस हो रहा था, इधर प्लस हो जाएगा, राइट। ये प्लस आ जाएगा, यानी कि ये थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां पे गड़बड़ा गई। तो यहां पे 1100 में से -10 करना था बट +64, यानी 1154 आता। 1154 को आप 53 से डिवाइड करके x लेते तो 53 इंटू 2 106, 106 के बाद ये 94 बचता, तो अप्रोक्सीमेट 22 आंसर आता। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। वो 5760 -64 था बट वो -5760 हो गया तो +64 आना था, ये माइनस हो गया था ना यहां पे, तो ये प्लस आना था, राइट। ओके, चलो ग्रेट, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब 364 ले लेते हैं इसको, ये 270 ले लेते हैं, ये 50, अच्छा ये 50 ऑफ लिखा हुआ है, तो 50 ऑफ का मतलब तो 50 इंटू 12 हो गया सीधा, और डिवाइड बाय ये 20% ऑफ 80, राइट। 20% ऑफ 80 तो 16 आ गया सीधा, ओके। तो ये बताना है, तो ये 4 इंटू 4, 4 इंटू 3, सो 150/4 हो गया, और ये 364 में से 27 अगर माइनस कर दें तो 94 आ गया, और ये 150 का आधा, 75 का आधा 37 के करीब, तो 94 में 6 पहले ऐड कर दो, 131 या 132 के करीब, तो 133 हम आंसर कर देंगे इसका, राइट। जो नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, जो उसने कुछ हल्का सा लिया होगा, कोई अप्रोक्सीमेशन जो है उसने पूरा ले लिया हो, जैसे 363 को हो सकता है 360 ही लिया हो या 365 कर दिया हो, ओके। तो मैं तो जो नियरेस्ट वैल्यू है, मेरी करेक्ट वैल्यू 131.5 के करे, तो नियरेस्ट वैल्यू मुझे 133 दिख रही है, वो हम आंसर कर देंगे, राइट। तो चलो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन थे आपके सिंप्लीफिकेशन के, राइट। आप बॉड मास फॉलो करेंगे, कुछ परसेंटेजेस वगैरह याद रखेंगे, परसेंटेजेस याद रखेंगे, टेबल एडिशन सब्ट्रैक्शन टेबल आने चाहिए, स्क्वायर्स क्यूब्स आने चाहिए, तब जाके आपका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। फिर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, आप कैसे कैसे उसको सोचेंगे, जल्दी करेंगे, राइट। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा आपका, जो स्पीड बनेगी आपकी, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।